अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, मल्टीपल चेन फैक्टर्स, ठीक है। तो वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है स्केयर एंड स्केयर रूट्स। स्केयर एंड स्केयर रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले ये नीचे हमारे पास कुछ टर्म्स दी गई हैं, टर्म्स टू बी नोन, यानी कि इसका मतलब है कि कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें जान लेनी चाहिए। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। ये स्केयर हो गई, वन बाय वन इनमें देखेंगे। स्केयर, स्केयर रूट, परफेक्ट स्केयर, रेडिकेंड, रेडिकल, एक्सपोनेंट, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। हम वन बाय वन इसको देखते हैं ये क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस में कैसे आएंगे और ये हमारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इम्पैक्ट आएगा इनका हमारे क्वेश्चन पे। चलें वन बाय वन करके इनको स्टार्ट करते हैं और इनको समझते हैं ये होते क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे टर्म्स, फिर हम जो है वो अपने चैप्टर्स पे जाएंगे। चैप्टर पे जाने से पहले इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा स्केयर क्या होता है तो हम स्केयर को यूज़ कैसे करेंगे। हमें पता नहीं होगा स्केयर रूट क्या होता है, हम स्केयर रूट को कैसे यूज़ करेंगे। तो इनके लिए जो है ना हमें इन सब को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं स्केयर क्या होता है, ठीक है। स्केयर, स्केयर ऑफ द नंबर, यानी कि स्केयर किसी भी नंबर का इस तरह लिया जाता है, कोई भी नंबर और ऊपर 2 पावर, ठीक है। स्केयर कहते हैं 2 को, ठीक है। किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की डिजिट की पावर 2 आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्केयर है। इसकी सैम्पल होती है किसी भी नंबर के ऊपर छोटी सी पावर लगा दी जाती है। जैसे ये 2 नंबर है, 2 के ऊपर 2 पावर लगा दी है, 2 की 2, ये 2 का स्केयर है। इसका मतलब ये होता है 2 की 2, यानी कि 2 का स्केयर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो स्केयर क्या होता है? स्केयर किसी भी नंबर की पावर 2 को हम स्केयर कहते हैं, ठीक है। स्केयर ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज द पावर 2 ऑफ द नंबर इज नोन एज स्केयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केयर। तो स्केयर के सैम्पल भी हमें समझ आ गया और स्केयर होता है क्या हमें वो भी समझ आ गया, और स्केयर काम कैसे करता है, यानी कि किसी नंबर का स्केयर हो तो हम उसको क्या करते हैं और उसका आंसर क्या आता है, हमने ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्केयर रूट। स्केयर रूट क्या होता है? स्केयर रूट भी किसी भी नंबर का ऊपर इस तरह का सैम्पल। स्केयर रूट आपने 1 से लेकर 6 तक पढ़ा होगा, लेकिन आज रिवाइज़ करते जाएं, सारा कंसेप्ट आपका रिवाइज़ हो जाएगा और इससे जो है वो आपको नेक्स्ट जो है वो चैप्टर्स जितने भी आएंगे उनमें करने में भी आसानी होगी, और ये थर्ड चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट किया है इसको पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। तो स्केयर रूट किसी भी नंबर का जब लिया जाएगा वो नंबर अंदर लिखा जाएगा, उसके बाद स्केयर रूट लगा दिया जाएगा। स्केयर रूट लगाएंगे तो वो नंबर का क्या होगा, नंबर का स्केयर रूट ऐसे, जैसे 4 का स्केयर रूट ऐसे राइट होगा तो उसका स्केयर रूट लिया जाएगा तो ये आएगा। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? 4 का स्केयर होता है 2 की 2, जब 2 की 2 होगा और ऊपर स्केयर होगा तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2, और वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसका सैम्पल क्या होता है? स्केयर रूट। इस तरह किसी भी नंबर के ऊपर ये इस तरह का सैम्पल होगा तो वो उस नंबर का स्केयर रूट ले रहे होंगे हम, ठीक है। क्लियर? इसके बाद हम देख लेते हैं परफेक्ट स्केयर्स। परफेक्ट स्केयर्स क्या होते हैं? यानी कि द स्केयर ऑफ द होल नंबर, यानी कि एक नंबर है उसका स्केयर जब दिया जाएगा तो ओरिजिनल वो एक पूरा नंबर बनेगा। अब इसका कंसेप्ट समझें, होता क्या है। जैसे कि 16 एक नंबर है, उसका कोई 2 ऐसे ब्रेक पार्ट करने हैं, यानी कि कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका स्केयर 16 बन रहा हो। जैसे कि अब 9 है, 9 परफेक्ट स्केयर कब होगा? जब इसका कोई ना कोई ऐसे स्केयर बन रहा होगा जिसका आंसर 9 आता है। अब कौन सा स्केयर है? 3 की 2 9 आता है तो ये परफेक्ट स्केयर है। अब 2 को हम परफेक्ट स्केयर नहीं कह सकते, वाई? बिकॉज 2 का कोई ऐसा नंबर नहीं है। 1 का स्केल लें तो 1 आएगा, 2 का स्केल लें तो 4 आएगा, तो ये आता ही नहीं है। 2 भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। 3 का लेंगे तो 3 का भी 3, ये जो परफेक्ट स्केयर होता है ना, ये हमारा किसी भी स्केयर का आंसर आना चाहिए। किसी भी स्केयर का जो आंसर होगा उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्केयर। जैसे ये 81 था, वो कैसे परफेक्ट स्केयर है? 9 का स्केयर लिया तो ये आंसर आ रहा है 81, तो इसका मतलब क्या है कि 81 हमारा परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर हमेशा तब होगा जब उसका कोई ना कोई स्केयर 2 वैल्यूज़ का, यानी कि एक नंबर का स्केयर लिया जाए तो वो आंसर आ रहा हो, तो उसको हम स्केयर कहते हैं। तो इसकी कोई स्पेसिफिक या स्पेशल सैम्पल नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट स्केयर। क्लियर हो गया? अब आगे हमारे पास था रेडिकेंड, ठीक है। रेडिकेंड किसे कहते हैं? द नंबर इन साइड द स्केयर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, यानी कि स्केयर रूट हमने पहले पढ़ा कि किसी भी नंबर के ऊपर हम स्केयर रूट लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं स्केयर रूट, ठीक है। और अंदर वाले नंबर को क्या कहेंगे? अंदर वाले नंबर को हम कहेंगे रेडिकेंड, ठीक है। RADICAND, ठीक है, रेडिकेंड।
तो रेडिकैंड हम कहेंगे जैसे कि √36 लिखा तो इसमें क्या है 36 इज़ रेडिकैंड, फिर √100 लिखा तो 100 क्या है ये रेडिकैंड, ठीक है। इसका सिंबल होता है इनसाइड √, यानी कि ये जो नंबर होता है ना ये हमारा रेडिकैंड है, ठीक है। ऊपर वाला साइन जो है उसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट और नीचे वाले को हम कहते हैं रेडिकैंड। अब नेक्स्ट देखें हम रेडिकल देख लेते हैं। रेडिकल क्या होता है, इजी कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स लेंगे, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं तो आज भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज हो जाएंगे और आपको जो है वो ये चैप्टर करने में हेल्प करेंगे। अब रेडिकल देखें आप, रेडिकल क्या होता है। अच्छा हमने ये भी देख लिया, ये होता है स्क्वायर रूट, और हमने स्क्वायर रूट के अंदर 36 लिखा था तो हमने ये भी देख लिया रेडिकल है, ये रेडिकैंड है, ठीक है, रेडिकैंड, और ये है हमारा स्क्वायर रूट। और अब रेडिकल क्या होता है, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, √36 को, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे रेडिकल। ये देखें द स्क्वायर रूट साइन अलोंग विद द, अलोंग कहते हैं के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट किसके साथ, द नंबर इनसाइड इट, स्क्वायर रूट और उसके अंदर वाला नंबर दोनों मिलके क्या कहलाएंगे रेडिकल। इसका सिंबल ये होता है कि इसमें मस्ट होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ, इस पूरे को हम कहेंगे रेडिकल है, ठीक है। इसको हम कहेंगे रेडिकल, DICAL, और वो है CAND, ठीक है, रेडिकैंड और रेडिकल, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। रेडिकैंड जब आ जाएगा ना तो उसमें आपने जो है वो कैंड, इसमें आपने याद रखना है कि जब ये वर्ड आ जाएगा तो उसमें हमने सिर्फ स्क्वायर रूट साइन के अंदर वाला नंबर होगा, ठीक है। और रेडिकल में क्या होगा, पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ से कंसेप्ट याद रखें, AL एंड में आ रहा है ना, जिस इन दोनों में से जिस वर्ड के एंड में AL आएगा तो उसमें इस AL का मतलब है ऑल, ठीक है। AL से हम याद रखेंगे ऑल, ऑल का मतलब ये है कि ऑल वैल्यू इज कॉल्ड रेडिकल। इजी कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। हमारा रेडिकैंड भी क्लियर हो गया, रेडिकल भी क्लियर हो गया। रेडिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको कि रेडिकल एंड रेडिकैंड में मेन डिफरेंस क्या है कि रेडिकैंड सिर्फ अंदर वाला नंबर होता है और रेडिकल ओवरऑल, यानी कि अंडर रूट के साथ अंदर वाला नंबर भी जब हम यूज़ करेंगे दोनों को हम कहेंगे वो है हमारे रेडिकल, ठीक है। और हमने याद कैसे रखना है, रेडिकल के AL से, AL का मतलब होता है, AL से हम पढ़ते हैं इसको ऑल, ठीक है। तो ऑल का मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज़ विच आर अकर्स, वो जो है वो हमारा रेडिकल होता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, हमारा स्क्वायर क्लियर हो गया, स्क्वायर रूट क्लियर हो गया, रेडिकैंड क्लियर हो गया, रेडिकल क्लियर हो गया और परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हो गया। अब हम पढ़े एक्सपोनेंट, इससे भी नहीं आपने डरना, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट क्या होता है, इट शोज़ हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। हम एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि हम 2 की पावर 2 लिखा था, तो इस 2 ऊपर वाले 2 ने बताया था कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 3 तो ये ऊपर वाली पावर बता रही है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये जो ऊपर वाली पावर होती है ना इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये देखें स्मॉल रेज्ड नंबर, यानी कि रेज्ड कहते हैं ऊपर वाला, रेज्ड जो उठा हो, ऊपर को हो, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर वाला रेज्ड नंबर कहलाता है एक्सपोनेंट। और ये हमें बताएगा कि 2 की 2 होगा तो 2 2 बार मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर ये आएगा। 2 की पावर 3 होगा तो 3 हमें बताएगा कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आगे है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से भी नहीं आपने घबराना, फैक्टराइजेशन भी इजी है। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट ये है कि फैक्टराइजेशन मींस ब्रेकिंग, ब्रेकिंग कहते हैं तोड़ देना, आ नंबर, किसी भी नंबर को तोड़ना इनटू स्मॉलर नंबर। ये देखें 12 को तोड़ा हुआ है 2, 2 और 3 में, ठीक है। दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू गिव द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब ये होगा कि पहले ब्रेक करना है एक नंबर को, ठीक है, इनटू स्मॉलर नंबर्स, कुछ स्मॉलर नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उन स्मॉलर नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ओरिजिनल नंबर बने। ये देखें 12 को हमने ब्रेक किया, 12 को हमने जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है वो 2 मल्टीप्लाई 3 बना, तो 2 टू द 4, 4 3 द 12। अच्छा ये फैक्टराइजेशन के साथ साथ समझ भी लें फैक्टराइजेशन होती कैसे है। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम ऐसे मेथड यूज़ करते हैं। 12 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6, 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, 2 मल्टीप्लाई 6 12, फिर 2 3 द 6 और 3 1 द 3, ये 3 बन गए। इन तीनों को हम उठा लेंगे यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे लिख देंगे, ये ब्रेक हो गए और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन होगी, ये फैक्टर्स हमने बना दिए हैं। फैक्टर्स बनाने का मेथड क्या है, हम इस तरह फैक्टर्स बनाते हैं, एक एलसीएम की फॉर्म में 12 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। अगर 2, अच्छा अब क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स का कि सर अगर यहाँ पे 25 आ जाए तो हम फिर भी 2 का टेबल पढ़ेंगे। नहीं बेटे, आपने जो है वो देख लेना, अगर आपका यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, लास्ट में किसी भी 2 डिजिट नंबर के लास्ट में इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 वाले, यानी कि 0 वाले भी, जिसके लास्ट में 0 भी आए, ठीक है।
वो जब आ जाएंगे तो हम 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। जब आ जाएंगे 3 के टेबल वाले 3, 6, 9, इन तीनों में से कोई आ जाएगा तो हम 3 से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो हम स्टार्ट ही 5 से करेंगे। 5 5 का 25, 5 1 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25 बन जाएगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ वो टर्म्स हैं जो आपके जो है वो चैप्टर में यूज़ होंगी, वो आपको समझाई जा रही हैं ताकि आप इनको याद कर सकें। इनको आपने नोटबुक पर राइट भी करना है, ठीक है। इसको जो है आपने जैसे जैसे मैंने राइट किया वैसे वैसे राइट करना है और आपने इसको याद भी करना है, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके कि ये चीज़ें होती क्या हैं। आगे इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन का आपको पता है, जिसको कहते हैं डिवाइड करना, स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसे नंबर को तोड़ देना इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। उसको उसका साइन क्या होता है, ये डिवाइड का साइन है, ये भी डिवाइड का साइन है। ये अब हम देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, सैम्पल क्या है इसका, ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है तो 5, ये तो सबको पता है। 15 डिवाइडेड बाई 3, ये भी सबको पता है, ये भी, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्लियर है सब कुछ, डिवीजन भी क्लियर होगी। सबसे पहले हमने देखा था हमारा स्केयर क्या होता है, फिर स्केयर रूट, फिर परफेक्ट स्केयर्स, फिर हमने देखा रेडिकेंड, फिर रेडिकल, उसके बाद हमने देखा फैक्टराइजेशन, फिर हमने देखी डिवीजन, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। एक्सपोनेंट भी हमने देखा, जो पावर होती है, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं वो आपने क्लियर करनी है। फिर हम चैप्टर नंबर 3 आगे स्टार्ट करेंगे, 3.1 करेंगे और उनमें ये सारी टर्म्स यूज़ होंगी। एक्सपोनेंट, स्केयर यूज़ होगा, स्केयर लें। अब आ जाएगा क्वेश्चन, एक आ जाएगा 2 का स्केयर लें, तो फिर हम कैसे लिया करेंगे 2 का स्केयर। स्केयर कहते हैं जो एक्सपोनेंट 2 होगा उसको हम स्केयर कहते हैं। जब स्केयर रूट आएगा तो 2 का अंडर रूट या स्केयर रूट, इसी को कहते हैं, ठीक है। इस तरह किया करेंगे हम। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और इन टर्म्स को जो है वो अच्छे से याद कीजिएगा और अच्छे से जो है वो लिख के देखिएगा एक बार और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।